एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 34 साल के बाद भारत की नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आ चुकी है। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल चुकी है और विभिन्न माध्यमों से हम इसके बारे में, इसके बहुत सारे प्रावधानों के बारे में परिचित भी हो चुके हैं। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इसके पॉइंट के बारे में डिटेल में सूचना देती हूँ। इसी क्रम में आज का जो हमारी वीडियो है वो आधारित है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि शिक्षकों को घर और ज़्यादा सैलरी देने का प्रावधान किया गया है, बीएड के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इवन टीईटी में भी चेंज किए गए हैं। तो आज की वीडियो आधारित है शिक्षकों के लिए बदलाव पर कि नई एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों के लिए क्या क्या नया है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों को मिलने वाले प्रोत्साहन के बारे में। जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने इसमें बताया है कि घर और ज़्यादा सैलरी देने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षक काम करने के इच्छुक हैं उनके लिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भारी कमी हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो शहरों में ही रहना चाहते हैं और उन्हीं के आसपास अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। तो शिक्षकों की कमी को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर करने के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया है कि जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक होंगे उनको अतिरिक्त आवास भत्ता दिया जाएगा। इवन उनके लिए ये भी प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। तो जब उनको आवास मिल जाएगा यानी घर मिल जाएगा तो वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति देने की भी योजना है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा अपने आसपास के क्षेत्र में ही शिक्षण कार्य करेंगे तो सरकार को बार बार होने वाले ट्रांसफ़र के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एनईपी को 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति की जगह दी गई और इसका उद्देश्य है स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। अब इसमें और क्या है शिक्षकों के लिए? इसमें है कि शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक विकसित किया जाएगा। यह काम किया जाएगा एनसीईआरटी, एससीईआरटी और विशेषज्ञ संगठनों के साथ बातचीत और परामर्श के द्वारा। स्थानीय भाषा में शिक्षण प्रदान करने पर ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि जैसा कि आप सभी परिचित हैं, नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा और मातृभाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो जो स्थानीय भाषा के कुशल और योग्य शिक्षक होंगे उनको शिक्षण क्षेत्र में जोड़ा जाएगा। यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले युवाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन्हें उनके गांव के आसपास ही तैनाती दी जाए। इसके अलावा शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के स्वरूप में बदलाव। अभी तक टीईटी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होता था प्राइमरी लेवल और पार्ट 2 होता था सेकेंडरी लेवल। लेकिन अब क्योंकि स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर ही 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। फाउंडेशन यानी कि जो 5 ईयर का होगा, जिसमें 3 ईयर का प्री प्राइमरी कोर्स और 2 ईयर होंगे क्लास 1 और 2। फिर होगा प्रिपरेटरी जो कि 3 to 5 होगा। मिडिल होगा हमारा 6 to 8 और सेकेंडरी होगा 9 to 12। तो इसी के मुताबिक टीईटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। यानी कि आगामी समय में आप देखेंगे कि टीईटी के स्वरूप में भी बदलाव कर दिया गया है। जब विषय शिक्षकों की भर्ती होगी तो भी टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए का टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। यानी कि किसी विषय विशेष के शिक्षकों की भर्ती के समय उनका एनटीए का टेस्ट स्कोर चेक किया जाएगा। अब ये एनटीए क्या है? ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
यानी कि सभी विषय की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए, और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जो कि एनटीए करेगा, और उसी के आधार पर विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो लोग टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमो भी देना होगा या फिर इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान दिखाना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, अब सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है स्थानीय भाषा को। यानी कि जब हम अपनी बीएड करके और टीईटी करके जब हम शिक्षक बनने की पंक्ति में खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद भी हमें एक डेमो देना होगा या फिर इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपने कौशल को दिखाना होगा। तो जो इंटरव्यू है वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में यह देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल है या नहीं। टीईटी पास करने के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। यानी कि अब प्राइवेट स्कूल वाले भी बिना टीईटी पास शिक्षकों को नौकरी नहीं दे सकेंगे। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और वैकेंसी का ब्यौरा डिजिटली मैनेज होगा। शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। बीएड में क्या बदलाव किया गया है? बीएड जो है वो 2030 से न्यूनतम क्वालिफिकेशन होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीटीसी या डीएलएड जैसे कोर्स समाप्त कर दिए जाएंगे। जैसे जो प्राइमरी क्लासेस होती है उन्हें पढ़ाने के लिए अभी तक डीएलएड कोर्स चल रहा था, तो उनके लिए अब ये 4 वर्षीय बीएड डिग्री आ जाएगी। निम्न स्तर के जो भी शिक्षा संस्थान है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बंद कर दिया जाएगा। शिक्षकों का प्रमोशन वो कैसे होगा? जब ये नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो इसकी समीक्षा की जाएगी 2030 में, और उसके बाद हर 10 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगी। पदोन्नति यानी प्रमोशन वो योग्यता पर आधारित होगा। समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन के आधार पर शैक्षणिक प्रशासक बनने की व्यवस्था होगी। यानी कि जो प्रमोशन होगा वो योग्यता के आधार पे होगा। ये नहीं कि इतने ईयर कंप्लीट करने के बाद नेसेसरी प्रमोशन मिल ही जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षकों के लिए जो बीएड में बदलाव है वो किस तरह से किया जाएगा? वो किया जाएगा कुछ इस तरह से कि बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिले जिन्होंने किसी खास सब्जेक्ट में 4 साल की पढ़ाई की हो। यानी कि 2 ईयर का बीएड भी होगा। 4 साल की ग्रेजुएट पढ़ाई के बाद अगर किसी ने एमए कर लिया है तो उसके लिए बीएड सिर्फ 1 ईयर में ही मिल जाएगा। और जो लोग इंटर के बाद बीएड करने के इच्छुक होंगे उनके लिए डिग्री 4 साल में प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ चेंजेस थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षकों के लिए किए गए हैं और जो आप सभी के लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी और अपने काम की लगी तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।